आज ना सुबह सुबह मेरी आँख खुल गई करीब 3:30 बजे। रीज़न ये भी था कि मौसम बहुत ठंडा हो गया है और बारिश भी लगी हुई थी। हालांकि लगातार बारिश नहीं हो रही है, पर बारिश जब होती है ना तो बहुत तेज़ होती है, जिस वजह से मौसम में ज़्यादा ही ठंडक हो गई है। यहाँ तक कि ना पंखे की भी ज़रूरत नहीं लग रही है, इतना अच्छा मौसम है इन दिनों। तो जब ऐसा मौसम हो जाता है ना तो नींद भी थोड़ी कम ही आती है। तो मैं जाग गई थी 3:30 बजे। फिर मैंने सोचा क्या करूँ, आँख मतलब नींद तो लग आ नहीं रही है, आँख भी नहीं लग रही है। चलो ठीक है, जाग गए तो चलो कुछ करते ही हैं। मेरे काफ़ी सारे एक्स्ट्रा काम पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो डेली के जो मेरे काम रहते हैं ना, अगर उन कामों के बीच में अपने एक्स्ट्रा काम करती हूँ मैं तो मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। और मेरी कोशिश एक ये रहती है कि नहाने के पहले ही मैं सारे काम निपटा लूँ। जो भी क्लीनिंग का है या सामान लगाने का जो भी है, मैं नहाने के पहले ही करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। नहाने के बाद बस मुझे किचन का काम, खाना बनाना और ये सारी चीज़ें, साफ़ सफाई पूरी तरह से मुझे नहाने के पहले ही करनी होती है। तो अब जब आँख खुल गई है 3:30 बजे तो उसका बेनिफिट तो मुझे उठाना ही है। तो पहले मैं जागी और जाग के मैंने थोड़ी देर कपड़े वगैरह सेट किए, और जिस रूम में ये लोग सो रहे थे उस रूम को मैंने बिल्कुल बंद रखा, दूसरे रूम में आ गई थी, वहाँ की लाइट ऑन की और थोड़े बहुत काम किए अपने। ऐसे करते करते ना मुझे हो गया था टाइम, करीब बज गए थे 5:15, और 5:15 बजे के बाद में थोड़ा सा मैंने गर्म पानी पिया अपना, जो कि मेरा डेली रूटीन है। गर्म पानी पीने के बाद में फिर मैं रेडी हुई, फ्रेशअप हुई। उसके बाद में फिर आई हूँ किचन में, चाय वगैरह बनाई, जो कि मैंने आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की है। चाय वगैरह बनाने के बाद में, पीने के बाद में, ऐसे करते करते टाइम हो गया है करीब 5:45 का। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब्ज़ी वगैरह भी कट कर ली है, और यहाँ पर मैं अपना सेकंड टाइम का पानी गर्म कर रही हूँ, जो कि मैं बना रही हूँ चिया सीड्स वाटर। बहुत दिनों से सोच रही थी, मैं लेके आ गई थी, इसकी शीशी बॉटल लेके आ गई थी, और मैंने 3 से 4 बार पिया, फिर मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो रखा है तो इसको यूज़ ही कर लेती हूँ, वैसे भी हेल्दी है, फ़ायदा ही करेगा, नुकसान तो करेगा नहीं। तो ये सोच के आज मैंने चिया सीड्स वाटर बनाया है, जिसमें मैंने ऐड किया था दालचीनी का पाउडर, थोड़ा सा नींबू का रस और चिया सीड्स, हनी, शहद, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी, और बस मैंने पी लिया था। अब देखती हूँ क्या फ़र्क पड़ता है। हालांकि जब तक साथ में कोई वर्कआउट या वॉकिंग नहीं करूँगी तब तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अच्छा, उसके बाद में तुरंत अंकल जी ने मतलब पानी भी चालू कर दिया था, मतलब मोटर चालू हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो पानी भी भर लेते हैं, पूजा का मतलब पूजा करने के लिए भी ताज़ा पानी में भर के अलग रख लेती हूँ साफ़ सुथरा, और खाना बनाने के लिए भी अलग पानी भर के रख लेती हूँ। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से मैं ये जो स्टील की बाल्टी और टंकी रहती है इसको मैं वॉश करके भर के रख लूँगी। दिन में करीब 3 बार मोटर चल जाती है, तो फिर पानी वगैरह की दिक्कत नहीं होती, पूरे दिन भरने का रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैं पानी भर ले रही हूँ, और लगे हाथ ही अब सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि 6 बज चुका है ऐसे करते करते। और मैंने सब्ज़ी भी बनने के लिए रख दी है। आज लंच में बना रही हूँ बेटे के गोभी आलू की सब्ज़ी। इधर 3-4 दिन से छुट्टियाँ चल रही थी, तो आराम से जागना, आराम से सब हो रहा था, लेकिन अब स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैंने ना प्याज में गोभी फ्राई होने के लिए रख दिया था, जो कि बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है। और अब मैंने इसमें आलू ऐड कर दिया। आलू को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे, साथ ही साथ इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, ताकि आलू अच्छे से कुक हो जाएंगे जल्दी से। और इसको कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए अच्छे से चलाकर, और फिर इसके बाद इसमें मसाले ऐड कर रहे हैं। मसालों को ना चलाएंगे नहीं, बल्कि कवर करके रख देंगे, प्लेट ढक कर रख देंगे, जिससे ना मसाले इस तरह से अगर आप डाल के सब्ज़ी बनाते हैं ना, सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और डेली से अलग बनती है। आप कभी ऐसे ट्राई कीजिएगा। मेरी तो वैसे भी आदत है, मुझे तरह तरह से खाना बनाना रहता है, कि मुझे ना एक टेस्ट नहीं चाहिए, जैसा हमेशा बनता है वैसा ही मुझसे नहीं खाया जाता। मुझे जब भी सब्ज़ी बनाओ कोई सी भी, तो हर बार से उसका अलग टेस्ट होना चाहिए, ये मेरा इस तरह से रहता है। तो यहाँ पर देखिए साथ ही साथ ताज़ा पानी भी भरती जा रही हूँ, और इधर सब्ज़ी में मैंने मसाले ऐड करके रख दिए थे, तो मसाले भी भुन रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पर पानी भी भर लिया है मैंने, और देखिए रात में ही मैंने किचन वगैरह सारी क्लीन करके छोड़ दी थी। और
आज ना सुबह जल्दी उठकर मैंने बहुत सारा काम अपने घर का निपटा लिया और एक साथ लग के सारा काम कर लिया। इतने दिनों से जो भी काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए थे ना, वो भी मैंने कर लिए। अब बस मुझे केवल मंदिर में वॉलपेपर लगाना है। यहाँ पर देखिए सब्ज़ी भी बहुत अच्छे से कुक हो गई है। अब मंदिर का वॉलपेपर भी मैं किसी और दिन लगाऊंगी, लेकिन हाँ, जन्माष्टमी से पहले मैं अपने मंदिर को अच्छे से तैयार कर लूँगी। यहाँ पर देखिए चिया सीड्स को ना पानी में 5 मिनट के लिए भिगो कर रखते हैं, जो कि बहुत अच्छे से भीग चुका है। अब यहाँ पर देखिए मैं ऐड कर रही हूँ दालचीनी पाउडर, जो कि वेट लॉस में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और वैसे भी दालचीनी का पाउडर बहुत ही फ़ायदा करता है। अब यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी इसमें थोड़ा सा नींबू का रस। तो आज मैं नींबू का रस इसमें फ़र्स्ट टाइम ऐड कर रही हूँ ना, तो थोड़ा सा ही ऐड करूँगी, क्योंकि इस सीज़न में मुझे नींबू बहुत नुकसान करता है। हनी ऐड कर दूँगी और इसको बहुत अच्छे से चला लूँगी। तो ये रहा मेरा हेल्दी वेट लॉस ड्रिंक। ये देखिए चिया सीड्स बहुत अच्छे से फूल चुके हैं और बस अब मैं अपना ड्रिंक ले लूँगी। तो एक बार तो मैं गर्म पानी पी चुकी हूँ और ये दोबारा का मैं पानी पी रही हूँ, जो कि है वेट लॉस चिया सीड्स वाटर। और ये लोग ना अपना जाग गए हैं, कोई चाय पी रहा है, आकर्षित बैठे हैं, कोई क्या मतलब ये चाय पी रहे हैं, आकर्षित बैठे हैं। तो देखिए मेरे काम भी चल रहे हैं साथ ही साथ। और मैंने ना सारे काम, सारे रूटीन तो आप लोगों के साथ में नहीं शेयर किए हुए हैं, क्योंकि कहाँ कहाँ कैमरा सेट करो समझ में नहीं आता है फिर कि ये भी काम है वो भी काम है। और थोड़ा जल्दी स्पीड में ही काम कर रही थी, क्योंकि फिर इधर बच्चे के लंच का भी टाइम हो गया था। तो यहाँ पर देखिए सब्ज़ी बन गई है और यहाँ पर मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। और ये देखिए सब्ज़ी थोड़ी सी बनाई है, लेकिन बहुत अच्छी बनी है। अब यहाँ पर आकर्षित के लिए मैं पराठे भी सेक लूँगी और आकर्षित का टिफ़िन पैक कर दूँगी। वैसे तो आकर्षित ना कभी खा के भी चले जाते हैं, लेकिन आज बोले खा के नहीं जाएंगे, तो मैंने सिर्फ टिफ़िन के लिए पराठे बनाए हुए थे आकर्षित के। हम हाउसवाइफ ना कितना भी जल्दी सो जाएं या जाग जाएं या फिर पूरी रात ना सोएं, लेकिन हमारे घर के जो काम होते हैं हम लोगों के लिए पहले से ही पहले तैयार खड़े रहते हैं। आप ये सोचो कि कितना भी काम कर लो, लेकिन घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं और ना ही कम होते हैं। हर दिन एक नया काम तैयार रहता है हमारे लिए। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया क्रंची क्रंची एकदम रेड रेड पराठे सीख रहे हैं। मेरे घर में इसी तरह की सेक के पराठे खाए जाते हैं, और जो जैसे हल्के हल्के पराठे सेके जाते हैं ना, तो मेरे घर में किसी को भी नहीं पसंद है। बिल्कुल इस तरह से रेड पराठा होना चाहिए, और ये जला हुआ नहीं होता है, जला हुआ होता है जो कि पूरा ब्लैक होता है। तो यहाँ पर आकर्षित का टिफ़िन भी पैक कर दिया है मैंने, और बस अब आकर्षित जाएंगे स्कूल। तो ये देखिए आकर्षित जा रहे हैं स्कूल। आकर्षित को स्कूल भेजने के बाद में अब इस कमरे का काम रह गया था मुझे करने को। तो मैंने आप लोगों को जैसा कि बताया कि आज मैं जल्दी जाग गई थी ना, तो मैंने अपने घर के जो भी मेरे पेंडिंग पड़े थे काम, एक्स्ट्रा काम, वो सारे मैं कर रही हूँ। तो मैंने दूसरे रूम के काम तो कर लिए हैं। अब इस रूम में मुझे ना थोड़ा बेड में देखना था, बेड बॉक्स में कि सामान क्या क्या फालतू का है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पर सामान थोड़ा बहुत सेट किया था ना, तो जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े थे, जितना भी सामान था, मैंने सारा दे डाला, सारा बांट दिया, ख़त्म कर दिया। अब मैं क्या कर रही थी, मेरे पास में एक मसनत है, जो लंबी वाली पिलो होती है ना, वो है, तो उसका कवर फट गया है। तो मैंने सोचा चलिए DIY घर में ही करते हैं कुछ। तो मेरी सास ने बताया हुआ था, मामी सास ने, कि पजामा अगर रखा हो ना, तो पजामा में केवल एक एक तरफ से सिलन रह जाएगी करने को, और बहुत अच्छी खोली तैयार होएगी तकिए की। तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो इसीलिए मैं ये पजामा ढूंढ रही थी, तो इनसे ट्राउज़र, तो मैं इनसे पूछ रही थी कि आपके काम का तो नहीं है, सही है, क्योंकि मैं फटी हुई चीज़ें या फिर जो यूज़ में नहीं है इस तरह की चीज़ें निकाल रही थी, जिससे मेरा काम हो जाए। और एक बार इसको ट्राउज़र का वो कवर बना के चढ़ा दूँगी, उसके बाद मैं उसके ऊपर कपड़े का बहुत अच्छा कवर बना के चढ़ा दूँगी। मैं चाहती तो ख़रीद भी सकती थी, लेकिन मैंने सोचा चलिए सभी लोग अपने घर के कामों को करते हैं, तो इस बार मैं भी अपने घर के कामों को करती हूँ, घर को सजाती हूँ, चीज़ों को वेस्ट होने से बचाती हूँ, और जो वेस्ट मटेरियल है उनका भी यूज़ करती हूँ। तो इसलिए मैं सारा सामान ढूंढ रही थी। और ये जो फर्स्ट टाइम है ना, जो मेरा बेड बॉक्स में इतना स्पेस मुझे मिल रहा है, वरना बिल्कुल ठसाठस भरा रहता था। तो ये देखिए एक कर्टन मुझे मिल गया है, जो कि आधा है, मतलब आधा कटा हुआ रखा है, जिसको मैंने ऐसे काट लिया था मंदिर के लिए। हाँ, मंदिर में पीछे कवर करने के लिए मैंने इसको ढाक लिया था। तो जो फालतू की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, उन्हें मैं निकाल ले रही हूँ यूज़ करने के लिए, और सारा काम कर लिया है। अब यहाँ पर फटाफट से मैं बेडशीट वगैरह लगा दूँगी, बिछा दूँगी, क्योंकि
अब बस मुझे झाड़ू पोछा करना है, मैंने सारा काम कर लिया है। और आज मैं ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ जो कि ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये थोड़ा सा ना सिल्क और बनारसी टच में है। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, पूरी हैंडवर्क में है, हैंडमेड है, ये बहुत ही अच्छी बेडशीट है। तो ये वाली बेडशीट मैं इसको बिछा रही हूँ, और अभी आप देखिएगा कितना अच्छा लुक लगेगा पूरे रूम का भी और पूरे बेड का भी, बहुत ही अच्छा लुक लगेगा। सामान तो बहुत सारा रहता है हम लोगों के पास में, पर हम लोग क्या करते हैं ना, जो डेली यूज़ में सामान चलता रहता है उसी को यूज़ करते रहते हैं। एक लोभ आता है मन में कि कहीं चीज़ें ख़राब ना हो जाएं। और ये वाली बेडशीट देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और आज जब आकर्षित स्कूल से आएगा ना तो देख के खुश हो जाएगा, उसको ना घर सजा हुआ बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए सारे काम निपटा लिए हैं मैंने, और सारे काम तो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किए हैं। अब रह गया है लास्ट यहाँ पर झाड़ू पोछे का काम। अच्छा, यहाँ पर ना डस्टिंग और क्लीनिंग का काम उतना नहीं है, सिर्फ दरवाजे, खिड़की, टेबल, सोफ़ा, बस इतना ही रहता है। क्योंकि ना ही मैंने यहाँ पर कोई भी फ़ोटो फ्रेम टांगा है, ना ही कोई कॉलर्स वगैरह, या फिर कोई भी, जितने भी मेरे पास शो पीस थे या जितना भी सामान था वो सारा पैक ऐसे ही रखा है। मैंने यहाँ पर यूज़ में कुछ भी नहीं निकाला है। आप देखिए सारी दीवारें बिल्कुल खाली मिलेंगी आपको, कुछ भी नहीं किया है। सारा सामान मैंने वॉश करके, और जो साफ़ करने लायक था साफ़ करके, और जो वॉश करने वाला था वो सारा वॉश करके मैंने पैक करके रख दिया है। क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं निकालूंगी और सीधे नए घर में निकालूंगी जाके, और उसी को सजाऊंगी। यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। और देखिए ज़रा सा भी ना साफ़ सुथरा हो जाता है कमरा तो कितना अच्छा लगने लगता है, और बहुत ही मतलब खुद में भी बहुत अच्छा फील होता है। ये भी बैठे हुए थे तो इनसे भी बातें करती जा रही थी। और एक यही टाइम रहता है जब हम लोग काम करते रहते हैं, मैं और ये बैठे रहते हैं इस टाइम पे, तो जो भी बातें होती हैं पूरे दिन की तो अपनी होती रहती हैं। फिर उसके बाद भी किसी को भी टाइम नहीं रहता है, ना मुझे ना इनको। और बस लास्ट रह गया है मोपिंग, तो फटाफट से मोपिंग भी कर लूँगी। और एकदम पूरा घर चकाचक हो गया है, साफ़ सुथरा हो गया है। पहले आप लोग अक्सर कमेंट करते थे कि आप कभी अपने हस्बैंड को वीडियो में नहीं लेके आते हैं, ना ही कभी मिलवाते हैं। तो देखिए चोरी चुपके से ही जब भी मेरा ट्राइपॉड सेट होता है, कैमरा ऑन होता है ना, तो ये अपने किसी काम से आते हैं तो कैप्चर हो जाते हैं। तो फिर मैं भी अब इनका ले आती हूँ। शुरुआत में बहुत ज़्यादा एतराज़ करते थे, बल्कि मेरी डांट भी पड़ जाती थी, लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। क्योंकि हर कोई कैमरे को फेस नहीं करना चाहता है, तो अब ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आ जाते हैं, और थोड़ा बहुत सपोर्ट भी रहता है, वरना पहले तो सपोर्ट भी नहीं होता था बिल्कुल भी। तो चलिए, जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। जब तक लोग चीज़ों को समझते नहीं हैं तब तक तरह तरह की बातें होती हैं, सपोर्ट भी नहीं होता, कुछ नहीं होता है। लेकिन जब चीज़ें लोग समझने लगते हैं ना तो उसके बाद सपोर्ट भी मिलने लगता है। तो देखिए सारे पूरे घर का काम हो चुका है। लास्ट यहाँ पर मैं क्या करती हूँ ना, यहीं पर मोप वगैरह वॉश करती हूँ और यहीं से पानी लेती हूँ, और यहाँ पर एक बार लास्ट में बिल्कुल अच्छे से धुलाई भी कर देती हूँ, जिससे ना पूरा घर अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाता है। और सारा काम हो चुका है मेरा। और इसके बाद में ना आज मैंने अपने ब्लॉग को भी यहीं से ही एंड किया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी ना मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग है तो ये इतना ज़्यादा लेंदी हो गया है। तो मैंने सोचा चलिए इसको यहीं तक रहने देते हैं। और रेसिपी वगैरह भी शेयर कर दी है एक तरह से, क्योंकि बच्चे का टिफ़िन मैंने बनाया हुआ था तो सारा कुछ हो गया। तो मैंने सोचा चलिए यहीं से इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं। और बस लास्ट यहाँ पर अब धुलाई बची है, और वाइपर से फटाफट से यहाँ पर भी मैं साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद में शावर लूँगी, नहाऊँगी धोऊँगी, उसके बाद में करूँगी पूजा।